हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। इसमें मैंने चैप्टर लिया है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, जिसमें प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ये पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए आप लोग लाइक और शेयर में कंजूसी कर रहे हैं, कृपया आप लाइक और शेयर भी करिया करें। अगर आप लोगों को ये समझ में आता है मेरा पढ़ा हुआ, तो लाइक और शेयर भी किया करें। तो इसमें मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या कितनी मान लेंगे x और लड़कियों की संख्या मान लेंगे हम y। तो देखिए पहली कंडीशन ये कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों यानी कक्षा 10 में विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने थे 10, तो उसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। अगर हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को ऐड कर दें तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये कहती है, फर्स्ट कंडीशन से ये होता है कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 10 के बराबर है। तो यहाँ से समीकरण हम एक मान लेंगे इसे। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां वो लड़कों से 4 अधिक हैं। ठीक है, यानी जो लड़कियां हैं ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं। तो बराबर करने के लिए 4 इसमें ऐड कर दें लड़कों में, या लड़कियों में 4 जोड़ घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी बाई बराबर एक्स प्लस 4। इसे समीकरण क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। अगर इसको सही करके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स और माइनस का वाई इधर भेज दो, 4 इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स और बाई इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, और 4 इधर को लेगा तो कितना हो जाएगा, बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 डाल सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको ग्राफीय रूप में लिखना है। हमें क्या लिखना है, ग्राफीय रूप से निरूपण करना है। तो देखिए ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप में हम इसको जब करेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमें दिया एक्स प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वाई बराबर, वाई का मान निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिए, तो वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस का एक्स। ठीक है, ये इसमें क्या करेंगे, एक्स का कोई भी मान ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स का कुछ भी मान रख सकते हैं। तो एक्स बराबर रखेंगे, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो। एक्स बराबर 0 लेने पर पहले एक्स बराबर 0 लोगे तो वाई बराबर कितना होगा, 10 माइनस का 0। तो वाई बराबर कितना निकल के आएगा, 10। वाई का मान निकल आया तो हमारे बिंदु कितने निकल के आ गए, ये निकल के आ गया। एक्स का मान 0 लिया है तो वाई का मान 10। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान कुछ और भी ले सकते हैं। अब एक्स बराबर कितना ले लें, 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो एक्स बराबर कितना ले लिया हमने, यहाँ पर 4 ले लिया, तो वाई का मान कितना आएगा, 10 माइनस के 4। तो वाई बराबर कितना बचेगा, 6। तो यहाँ से बिंदु कितने निकल के आए हमारे, बिंदु हमारे निकल के आ गए 4,6। ठीक है, 4,6। अब 4,6 निकल के आ गए तो यहाँ से हमें एक टेबल बन जाएगी हमारे लिए। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, दोनों बिंदुओं से हमें एक टेबल प्राप्त हो जाएगी ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है। देखिए पहले वाले बिंदु हमारे निकल के आए 0,10, एक्स का मान 0 है तो वाई का मान कितना आया है, 10। ठीक है, दूसरे वाले बिंदु एक्स का मान 4 है तो वाई का मान कितना आया है, 6। ठीक है, अब देखिए अब समीकरण किससे निकालेंगे, 2 से। ठीक है, अब समीकरण कौन से ले लेते हैं, 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे तो समीकरण 2 कितनी है, ये मानी हमने, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 4 दिए हमें। ठीक है, ये दिए एक्स माइनस का वाई बराबर माइनस के 4। इसको हम वाई का मान निकालेंगे तो वाई इधर भेज दो, 4 इधर भेज दो। ठीक है, तो यही प्राप्त हो जाएगा, एक्स प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, वाई। तो यहाँ से वाई बराबर जो मान निकल के आएगा वो एक्स प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी यही वाली समीकरण ऊपर वाली प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वाई बराबर में ये निकाल लिया, इसमें एक्स का मान रखेंगे।
एक्स बराबर कुछ ले लो, 0 ले लो पहले, तो बाई का मान कितना प्राप्त होगा, 0 + 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 4। बाई बराबर 4 आया, तो बिंदु हमें कितने प्राप्त होगा यहाँ से, एक्स का मान 0 है तो बाई का मान 4 आया, ठीक है, ये बिंदु प्राप्त हो गया। अब देखो एक्स बराबर दोबारा कितना ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लो, यहाँ पर एक्स की जगह 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो एक्स की जगह 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर जब 2 ले लोगे यहाँ पर तो कितना मान आएगा, बाई बराबर 2 + 4, और 2 4 कितने हो गए 6, तो बाई का मान 6 आ गया। तो बिंदु कितने निकल के आए यहाँ से, हमारे बिंदु निकल के आ गया एक्स का मान 2 है तो बाई का मान 6। यहाँ से हमें क्या हो गई, एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाएंगे इस तरीके से, तो कितना निकल के आएगा इसका मान, देखो ये एक्स का मान है और ये बाई का मान। पहले वाले बिंदु से एक्स का मान कितना है 0, तो बाई का मान कितना निकला है 4, एक्स का मान 2 है तो बाई का मान कितना निकला है 6, ठीक है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ ही रूप में रूप करेंगे। तो इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से एक लाइन ये खींचते हैं, इसे एक्स अक्ष मानते हैं, और एक लाइन ये खींचते हैं इस तरीके से, इसे बाई अक्ष मानते हैं, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स डैक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष प्लस का होता है, ये एक्स डैक्स अक्ष इधर माइनस का होता है चिन्ह, ये ऊपर बाई अक्ष होता है जो प्लस का होता है, नीचे बाई डैक्स अक्ष होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है। तो इस पर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर इसको लाइन में ये जो भाग हमने बांटे हैं इसको 1 सेंटीमीटर बराबर बांट लेंगे, ठीक है। और इस पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर लिख लेंगे, से 1 2 3 4 इस तरीके से, इस तरीके ऊपर लिख लिया। ये हमारा केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। इसके पॉइंट होते हैं 0, 0, ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखते हैं समीकरण, जो हमें टेबल बनी है एक टेबल में देखो हमें दिया गया है एक्स का मान 0 है तो बाई का मान 10, देखिए एक्स का मान 0, एक्स का मान मतलब 0 का मतलब एक्स अक्ष पर चलेंगे, तो एक्स अक्ष पर चलेंगे तो 0 0 कहाँ पर होता है ये, ठीक है, तो 0 पर है, और बाई एक्स का मान कितना है 10, तो बाई एक्स चलेंगे ऊपर के लिए, तो इस तरीके से ये 10 कहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, 10 यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे गोल ये बिंदु बना देंगे इसको, ठीक है। एक हमारा पॉइंट ये आ गया निकल के। दूसरा कह रहे हैं एक्स का मान 4 है तो बाई का मान 6, एक्स का मान 4, एक्स चलेंगे 4 पर, ये आ गया 4, ठीक है, और बाई का मान कितना है 6, तो बाई का मान 6, ये इधर से चलेंगे इधर के लिए और इधर से चलेंगे खड़े होके, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसमें चलेंगे तो देखो यहाँ से जब हम चलेंगे तो हमारा इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर इस तरीके से, डॉट लाइन से इसको कर देते हैं, ठीक है, और 4 से चलेंगे इस तरीके से तो ये आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये, तो जहाँ पर ये कटान बिंदु काटेगा ये, ठीक है, ये जो कटान बिंदु काट रहा है ये, इसका ये पॉइंट हो जाएगा, इसके पॉइंट के बिंदु कितने हैं, ये हैं 4 और कामा 6, और इस वाले पॉइंट के बिंदु कितने हैं, ये हैं 0, 10, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ये देख बिंदुओं को इस तरीके से इसे मिला देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब देखते हैं दूसरी वाली टेबल से, दूसरी टेबल हमारे पास कितनी है, एक्स बराबर 0 है तो बाई का मान 4 है, एक्स बराबर 0, देखिए एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 तो ये है, और बाई का मान 4 प्लस का है तो ऊपर चलेंगे, बाई एक्स ये होता है तो इस पर 4 ये आया हमारा बिंदु, तो 4 ये आ गया, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, इसके पॉइंट हो गए 0, 4, ठीक है। दूसरा वाला हमारा जो पॉइंट दिया गया वो आए हैं 2, 6, एक्स अक्ष पर 2 और बाई अक्ष पर 6, एक्स अक्ष पर चलेंगे तो 2 ये चलेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा 2, ठीक है, 2 ये निकल के आ गया, और बाई एक्स कितना है 6, तो बाई एक्स पर चलेंगे 6, तो बाई एक्स का मान कितना है 6, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 6, तो इधर से चलेंगे 6, तो इधर से चलेंगे 2 से, 6 से तो चले हुए इस तरीके से हम देखो, और 2 से चलेंगे एक खड़े पे, ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसमें चलेंगे तो ये मान हमारा निकल के आएगा ये यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, तो इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये बिंदु निकल के आएगा, इसको क्या करेंगे, ये बिंदु है हमारा, इसका इसके पॉइंट कितने हो गए, इसके पॉइंट हो गए 2, 6, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे,
इस तरीके से इन दोनों को बिंदुओं को मिला देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। देखिए इस तरीके से ये हमने जब मिला दिया तो ये वाली रेखा जो है एक और ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ये बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु का नाम रख देंगे पी। क्या नाम रख देंगे? पी। ये बिंदु जो निकल के आया ये, ठीक है। इससे क्या करेंगे, इससे हम नीचे की तरफ एक लंब डालते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जब हम इस तरीके से इस पर लंब डालते हैं, जैसे देखो ये, तो इस तरीके से जब हम लंब डालेंगे तो लगभग ये, ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये, तो ये हमें क्या करेगा, ये लगभग इस तरीके से, तो ये 3 पर आके मिलेगा, ठीक है। तो कितने मिल जाएगा ये 3, एक्स अक्ष पर कितने पर 3, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक तो इसका 3 हो जाएगा। इसी हिसाब से इस तरीके से डालेंगे, ये बाई अक्ष है, ये वाला बाई अक्ष है तो बाई अक्ष पर डालेंगे, तो बाई अक्ष पर ये मिलेगा लगभग जाकर, तो ये कितने मिलेगा 7 पर। देखो ये किस पे मिल जाएगा, लगभग 7 पर, ये 7 पर मिल जाए लंब जाके इसका, तो ये बाई अक्ष पर कहाँ काटेगा, 7 पर, तो बाई का निर्देशांक कितने हो गए, 7 हो गया, ठीक है। तो इस पी बिंदु के जो निर्देशांक निकल के आए वो 3,7 निकल के आ गए। कितने निकल के आ गए, 3,7, ठीक है। तो ये इसमें लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर जो निकल के आ गया वो तुम्हारे 3,7 आ गए निर्देशांक निकल के, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये कौन सा होता है, एक्स अक्ष, और ये क्या होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो एक्स बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 3 आ गया मान, और वाई का मान कितना निकल के आ गया, 7, ठीक है। तो एक्स हमने क्या मानी है, एक्स हमने माना है लड़कों की संख्या, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई निकल के, लड़कों की संख्या तो हमारे पास आ गई 3, ठीक है। और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 7, क्योंकि लड़कियों की संख्या हमारी 22, तो ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लड़कों की संख्या हमारी 3 आ गई, लड़कियों की संख्या हमारी 7 आ गई, ठीक है। देखिए दूसरा इसी का पॉइंट दिया हुआ है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करें, मान लेंगे इसमें, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, ठीक है, और एक कलम का मूल्य ये 22 रुपये मान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, देखिए फर्स्ट कंडीशन से देखिए, पहले कंडीशन से क्या देखने आया हमें कि कह रहे हैं 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 का कितना हो जाएगा, देखिए 5 का हो जाएगा 5x, और एक कलम का मूल्य 22 रुपये है, तो कितनी कलम है, 7 कलम, तो 7 कलम का हो जाएगा 7y, टोटल मिलाकर उसका कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारा हो गई समीकरण 1, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए, तो ये हमारे कह रहे हैं कंडीशन में कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, और 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य 22 है, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा 5y, बराबर कितना है 46 रुपये है, कितना 46, ये समीकरण बन जाएगी 2, ठीक है। अब देखिए ग्राफिए, ग्राफीय रूप जब हम लेते हैं तो सबसे पहले समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 हमने कितनी मानी है, हमारी कितनी है, ये 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से y का मान निकालना है, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 और माइनस के 5x, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y का मान हम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस के 5x और बटे 7, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर, देखिए x का मान हम यहाँ पर कितना रखें, तो देखो x बराबर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 ले लेंगे तो y का मान कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर 50 माइनस का 5 और x की जगह 3 और बटे 7, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 50 माइनस 5 3 15 और बटे 7, तो y बराबर कितना बचेगा,
50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा। 35/7 करेंगे तो 7×5 = 35, तो बाई का मान 5 आ जाएगा यहाँ से। तो बिंदु हमारे कितने निकल के आ जाएंगे, एक्स का मान हमने लिया है 3, तो बाई का मान 5। ठीक है, अब कितना लें हम एक्स बराबर, अगर हम यहाँ पर 4 रख देते हैं, ठीक है, -4 लेने पर, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, तो बाई का मान हमारा कितना निकल के आएगा, देखो 50 -5 और गुणे -4, ठीक है, और बटे 7, तो बाई बराबर हमारा हो जाएगा 50 और माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20 और बटे 7, तो ये हो जाएगा 70/7। 7 से भाग करो 7 दाम 70, तो बाई बराबर आ जाएगा 10। तो बिंदु हमारे कुछ नहीं निकल के आएंगे, दूसरे के निर्देशांक ये आएंगे, -4 लिया है तो 10 आया है। ठीक है, यहाँ से टेबल बन जाएगी हमारी, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, ये एक्स का मान है और ये बाई का मान है। एक्स का मान हमारा कितना है, पहला वाला बिंदु से 3, तो बाई का मान कितना आया है 5। दूसरा एक्स का मान कितना लिया, -4, तो बाई का मान कितना आया है 10। ठीक है, अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 से 2 हो गई, अब लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितनी है हमारी, ये दी है। ठीक है, 7x प्लस के 5y बराबर 46। ठीक है, 5y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 46 और माइनस के 7x हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस के 7x और बटे 5। तो y बराबर, सबसे पहले x बराबर हम यहाँ से कितना ले लें, x बराबर कितना रखें, x बराबर 3 रखते हैं, नहीं 3 ले लो, 3 लोगे तो y का मान कितना निकल के आएगा, 46 माइनस के 7 गुणे 3 और बटे 5, तो बराबर हो जाएगा 46 - 7 × 21 और बटे 5, तो बराबर कितना आ जाएगा, 46 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 और बटे 5, 5 से भाग करोगे तो 25, यानी बाई का मान 5 आ गया। तो बिंदु कितने प्राप्त हो गए, एक्स का मान 3 लिया है तो बाई का मान 5। ठीक है, अब देखिए, अब हम कितना ले लें एक्स बराबर, अब ले लेते हैं, देखो एक्स बराबर कितना लें, 2 ले लेते हैं, माइनस का 2 लेने, 2 ले लोगे तो ये बाई बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस के 7 गुणे एक्स का मान -2 और बटे 5। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ देखते हैं, 46 माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और बटे 5, जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 60 और बटे 5, भाग करोगे तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो बाई का मान 12। ठीक है, तो बिंदु कितने प्राप्त हो गए, बिंदु प्राप्त हो गए हमारा, एक्स का मान -2 दिया है तो बाई का मान कितना आया है 12। ठीक है, यहाँ से हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बना लेंगे ये, इसमें ये एक्स है और ये बाई। एक्स का मान पहले पॉइंट से कितना निकला है 3, तो बाई का मान 5 आया है, फिर एक्स का मान -2 है तो बाई का मान 12 आया है। ठीक है, देखिए इसमें मान लेंगे, माना 2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दो इकाइयों यहाँ से जो निकल के पॉइंट आ रहे हैं, इनको 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मानेंगे, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर के इस तरीके से इसमें खानों में संख्या लिखी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर 1 लिखा है, 2 सेंटीमीटर पर 2, इस तरीके से, तो जहाँ पर हमारा ये 2 होगा, 2 को हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हमारा 3x का मान 3 है तो 3 के मतलब कितना हो गया, इसका 1.5 हो गया। ठीक है, इसमें 1.5 खाना पड़ेंगे हम इस पर। ऐसी 5 है तो 5 में कितना पड़ेंगे, 2.5 खाना पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से 10 है, 10 का मतलब कितना, 5 खाने पड़ेंगे। ठीक है, 4 है तो कितना पड़ेंगे, 2 खाने पड़ेंगे। इस तरीके से देखिए, तो सबसे पहला वाला हमारा जो पॉइंट दिया है, टेबल बनी है, वो 3 और 5, एक्स का मान 3 है तो बाई का मान 5, तो 3 का मतलब हो गया 1.5 खाना पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, और 5 का मतलब हो गया बाई का मान, बाई है तो इसमें 2.5 खाना पड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसमें पड़ेंगे, ऐसे इधर से बढ़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और इधर से बढ़ेंगे तो ये कटान बिंदु हमारा ये आएगा निकल के। ठीक है, इधर से बढ़ेंगे ऊपर के लिए, इधर से बढ़ेंगे इस तरीके, तो कटान बिंदु हमारा ये आएगा। तो ये पॉइंट जो हमारा बना, ये
इसका पॉइंट हो जाएंगे 3,5, 3,5। अब इधर से देखिए दूसरा दिया है -4,10, -4, एक्स का मान -4 दिया है, एक्स का मान -4 इधर होता है, तो ये 1 2 3 चौथा वाला पॉइंट इस पर हम लिख लेंगे। ठीक है, ये आया है, ये -4 है यहाँ पर। तो देखिए -4 बढ़ना है हमें, तो -4 मतलब कितना, 2 खाने बढ़ेंगे, 1 और 2 ये बढ़े यहाँ तक, और 10 है बाई का मान, बाई का मान 10 का मतलब हो गया कि 5, 5 खाने बढ़ेंगे, ये हो गए। तो देखो ये 2 से बढ़ेंगे ऊपर के लिए, ठीक है, 2 से बढ़ेंगे इस तरीके से ऊपर के लिए, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो ये आएगा, और 5 से बढ़ेंगे इस तरीके से, तो ये आएगा कटान बिंदु। जहाँ पर भी ये कटान बिंदु आएगा इसको हम पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -4,10 हो जाएगा, -4,10। ठीक है, और इसके निर्देशांक कितने निकले थे, ये कि कितना, 1.5 बढ़े थे, तो 1.5 का मतलब 3, तो ये हो जाएंगे 3,5। इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो हमारी ये रेखा प्राप्त हो जाएगी ये। ठीक है, इस तरीके से ये सही। अब देखिए दूसरे वाली टेबल से, दूसरी टेबल कितनी है, एक्स का मान 3 है तो वाई का मान 5, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 5, तो यही बिंदु आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स का मान 3 और वाई का मान 5 है, फिर -2 का मान 12 है, एक्स का मान -2 तो मतलब 1 बढ़ेंगे खाना, वाई का मान 12 का मतलब तो 6 खाने ये बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 से जाएंगे ऊपर के लिए इस तरीके से। ठीक है, तो हम 1 से जाएंगे ऊपर के लिए, और इधर से जाएंगे 6 से इस के लिए, तो यहाँ पर ये मिलेगा बिंदु, तो ये बिंदु जो मिलेगा ये, ठीक है, इसका नाम ये, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसको जब मिलाएंगे इसके कितने पॉइंट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -1 और कामा वो -2 कामा 12, -2 कामा -12। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएंगे इसके। अब इसको जब हम मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से मिला देंगे, तो ये इसको काटेगा, यहीं पर काटेंगे, और ये इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी कटती हुई रेखा मालूम आएगी, तो ये पॉइंट यहाँ पर काट लिया है, इस पॉइंट का नाम रख देंगे पी। क्या नाम रख देंगे, पी। ठीक है, तो पी पॉइंट के निर्देशांक तो हमें निकले हुए हैं, क्योंकि इधर को डालेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 का मतलब कितना हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 है, तो 1.5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3, और इधर को डालेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 2.5, और 2.5 का 2 5, तो ये हो जाएंगे 3,5, 3,5 निकल के आएंगे। पी के निर्देशांक कितने निकल के आ गए हमारे, लिखेंगे पी बराबर है हमारे 3,5, तो ये हमारा क्या है, इसका एक्स, एक्स बराबर कितना हो गया, 3, और ये क्या होता है वाई, तो वाई बराबर कितना हो गया, 5। एक्स हमने किसका मान माना है, पेंसिल का, तो पेंसिल का मूल कितना हो जाएगा, एक्स, पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल हो जाएगा 3 रुपये, और एक कलम का मूल कितना हो जाएगा, कलम का मूल माना है हमने 22 रुपये, तो कलम का मूल कितना निकल के आ जाएगा, ये 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, इसका निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 5x - के 4y + का 8 = 0, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 से देखिए। सबसे पहले समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितनी दी है हमें, 5x - के 4y + 8 = 0। इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से। तुलना कर दोगे इसकी, तो a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 5, b1 का मान -4, और c1 का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ गया निकल के। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 से देखते हैं अब। ठीक है,
समीकरण 2 से। 2 कितनी दी है, 7x प्लस के 6y और माइनस के 9 बराबर कितना है 0। इसकी तुलना करेंगे इससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 7, b1 का मान, a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान कितना आएगा माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 का मान 5 है, a2 का मान कितना है 7। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2 का मान निकालते हैं। b1 का मान माइनस का 4 और b2 का मान कितना है 6। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, माइनस का 2/3। क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि 5/7 माइनस 2/3 के बराबर हो सकता है? नहीं। तो यानी a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। ठीक है, जब ये बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब ये a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, तो इसलिए क्या होती हैं, इसलिए रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद कर लिख देंगे, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 9x प्लस के 3y प्लस का 12 बराबर 0। समीकरण से 1 डाल देंगे। ये दिया है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 डाल देंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं, 9x प्लस के 3y प्लस 12 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 9, b1 का मान 3 और c1 का मान 12। ठीक है, अब समीकरण 2 से देखिए, अठारह एक्स प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। ठीक है, तो a1, अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 का मान निकालिए। a1 अपॉन a2 का मान 9 और a2 का मान 18, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 1/2। फिर b1 अपॉन b2 का मान निकालिए, 3 और b2 का मान 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1/2। फिर c1 अपॉन c2 का मान निकालिए, c1 का मान 12, c2 का मान 24, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 1/2। यहाँ से देखिए 1/2, 1/2, 1/2, यानी a1 अपॉन a2 का मान, b1 अपॉन b2 का मान और c1 अपॉन c2 का मान सभी का समान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2 के। जब ये तीनों बराबर होते हैं अनुपात, तो हमारी जो रेखा होती हैं वो क्या होती हैं, वो रेखाएं समपाती होती हैं। कैसी होती हैं, समपाती। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए रेखाएं क्या हैं,
रेखाएं एक दूसरे पर समपाती हैं, समपाती हैं, ठीक है, समपाती हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है समीकरण 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 दिया है। फिर 2x माइनस के y प्लस 9 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से हमें दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तुलना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से a1 बराबर कितना माना जाएगा 6, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर 10, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए, ये दिए 2x माइनस के y प्लस 9 बराबर 0। इसकी तुलना कर दीजिए a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से, ठीक है। तो यहाँ से a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और c2 बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए इसमें मान निकालते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर, a1 का मान 6, a2 का मान 2, 2 एकन 2, 2 3 6, तो 3 आ जाएगा। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2 का मान, ठीक है। ये देखो y आएगा माइनस का यहाँ पर, क्योंकि माइनस का दिया है, तो b1 का मान माइनस का 3 दिया है और b2 का मान कितना दिया है माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 से भाग करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर c1 अपॉन c2 का मान निकालते हैं, तो c1 का मान 10 है और c2 का मान कितना है 9। तो ये देखो हमारा यहाँ से ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो इसलिए जब इस तरीके से कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं होता है, डज नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। कैसी होती हैं वो, तो रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर। इसलिए रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। कैसी रेखाएं, समांतर। यही हमें इसमें निकलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अनुपातों a1 अपॉन a2 का b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। संगत और असंगत निकालने हैं हमें इसमें। देखिए ये हमारे पास दो समीकरण दिए हैं। पहली समीकरण दिए 3x प्लस के 2y बराबर 5 और दूसरी समीकरण दी 2x माइनस 3y बराबर 7। तो इसे प्रथम समीकरण, तो पहले प्रथम समीकरण से देखते हैं। प्रथम समीकरण हमें दिए ये 3x प्लस के 2y बराबर 5, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3x प्लस के 2y, 5 इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 0। इसकी हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तुलना कर देंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा 3 और b1 का मान कितना आ जाएगा 2 और c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। इसी हिसाब से हम समीकरण द्वितीय की, द्वितीय समीकरण से, ठीक है, या सेकंड समीकरण से। तो द्वितीय समीकरण हमें दिए 2x माइनस के 3y बराबर 7। तो ये 7 को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से।
तुलना कर देंगे, ठीक है। तुलना करने पर तो A2 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा 2 और B2 का मान कितना हो जाएगा -3 और C2 का मान कितना हो जाएगा -7, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम मान निकालते हैं A1/A2 का। A1 का मान 3 दिया है, A2 का मान 2 दिया है, ठीक है। 3/2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे B1/B2 का मान। तो B1 का मान कितना दिया है 2 और B2 का मान कितना दिया है -3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A1/A2 और B1/B2 क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये बराबर नहीं होता है तो ये, जब हमने क्या बताया था अभी, जब ये बराबर नहीं होते हैं तो ये कैसे होते हैं, प्रच्छेदित करते हैं रेखाओं को, एक दूसरी रेखाओं को क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। और जब प्रच्छेद करते हैं तो ये क्या होते हैं, एक रेखा युग्म का एक हल निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक रेखा ये और एक रेखा ये जब एक दूसरे प्रच्छेद करेंगे तो एक बिंदु पर काटते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए रेखा युग्म का एक हल होता है, रेखा युग्म का एक, या आदत्तीय लिख सकते हैं, एक लिखेंगे, या आदत्तीय हल है, ठीक है। अब संगत निकालना है हमें या असंगत। संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं। रेखा युग्म का या तो एक हल हो या अनेक हल हो, ठीक है। यानी कोई ना कोई एक हल होना चाहिए। अगर उसके हल हैं तो वो संगत होता है और अगर उसका कोई हल नहीं है तो वो असंगत होता है, ठीक है। तो इसका एक हल है या अद्वितीय हल कह सकते हैं एक हल को, ठीक है। तो जब एक हल है तो कैसे हो जाएंगे, इसलिए रेखा युग्म कैसे हैं, संगत हैं। रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म संगत है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, ठीक है। ये लिख देंगे इसमें। एक अगला क्वेश्चन दिया है 2x - 3y = 8। तो प्रथम समीकरण से देखते हैं, प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण हमें ये दी है 2x - 3y = 8। तो ये हो जाएगा 2x - 3y, 8 को इधर लाएंगे तो -8 और बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसकी हम तुलना कर देंगे। तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस c1 = 0 से। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा निकल के यहाँ से 2 और b1 का मान कितना आएगा -3 और c1 का मान कितना आएगा -8, ठीक है। अब द्वितीय समीकरण से देखिए, द्वितीय समीकरण से देखते हैं तो ये कितना है 4x यानी 4x - 6y = 9 दिया है। तो इसे लिख लेंगे 4x - 6y, 9 इधर लाएंगे तो -9 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से इसकी तुलना कर दीजिए, a2x प्लस का b2y प्लस c2 = 0 से। तुलना कर दोगे तो a2 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा -6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a1/A2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, a1 का मान 2 दिया है, a2 का मान 4 दिया है। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2। फिर b1/B2 का मान निकालेंगे तो b1/B2 का मान कितना -3 और -6, 3 × 3 3 दूनी 6 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। अब देखो निकालेंगे c1/C2 का मान। तो c1/C2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान -8 और c2 का मान -9, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8/9। देखो यहाँ से a1/A2 और b1/B2 तो बराबर आ गया है, लेकिन c1/C2 का मान बराबर नहीं आ गया है। तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि a1/A2 बराबर b1/B2 और बराबर नहीं है c1/C2 के। जब ये a1/A2
और B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के, ठीक है। तो हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। कैसे होते हैं, समांतर। और जब समांतर होते हैं तो उसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसमें लिख देंगे इसलिए रेखा युग्म का कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन बन रही है समांतर की बन रही है, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो समांतर होते हैं, ठीक है। और समांतर जब होते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, ठीक है। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होंगे, हल होगा तो संगत होंगे, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे और असंगत होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रथम समीकरण से देखते हैं। एक समीकरण ये दिए, एक समीकरण हमें ये दिए। प्रथम समीकरण से ये दिए हमें x प्लस वाई बराबर 5। 5 को इधर ले आएंगे तो जाएगा x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तुलना कर देंगे इसकी तो a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान हो जाएगा 1 और b1 का मान भी 1 आ जाएगा और c1 का मान आ जाएगा -5, ठीक है। अब देखिए द्वितीय समीकरण से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 2y बराबर 10 दिया है तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 2y और माइनस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। इसकी भी तुलना कर दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसकी जब तुलना कर देंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के a2 का मान आएगा 2 और इस हिसाब से b2 का मान कितना आएगा 2 और c2 का मान कितना आएगा -10, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से निकालेंगे a1/a2। a1 का मान 1 और a2 का मान 2 तो 1/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 का मान निकालेंगे, b1 का मान 1 और b2 का मान 2, 1/2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे c1/c2 का मान, c1 का मान -5 और c2 का मान -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो ये भी 1/2। यहाँ से देखिए 1/2 1/2 1/2 यानी a1/a2 लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। देखिए जब ये कंडीशन निकल के आती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, तो ये जो रैखिक समीकरणें होती हैं यानी रैखिक युग्म जो होता है ये कैसे होते हैं, ये संपाती होती हैं। कैसे होती हैं, संपाती। और संपाती जब होती हैं तो इनके अनेक हल होते हैं, तो इसलिए लिखेंगे इसलिए रेखा युग्म के कैसे होते हैं, अनेक हल हैं। संपाती हैं और संपाती हैं तो इनके अनेक हल होंगे और अनेक हल होंगे तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये संगत हो जाएंगी। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसी हैं, संगत हैं। और क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर संगत हैं तो इसको ग्राफ विधि से हल करना है और असंगत हैं तो यहीं पर छोड़ देती, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। यहाँ से देखिए अब हम इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं। तो लेंगे यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय रूप।
ग्राफीय रूप में प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से हम देखते हैं। तो प्रथम समीकरण हमें कितनी दी है, ये दी है हमें x प्लस वाई बराबर 5 दी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। y बराबर हम करेंगे तो 5 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब x का हम क्या मान रखें, ठीक है, y का मान रखा लेते हैं। x बराबर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 ले लेंगे, पहले 0 ले लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो बिंदु हमारे कितने प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 0 है तो 5, x का मान 0 तो y का मान 5। फिर x बराबर कितना ले लेंगे, कुछ भी ले लो, 1 2 कुछ भी ले लो, 2 ले लो, मान लियो 2 लेने पर जब 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान हमारा कितना निकल के आएगा 5 और माइनस का 2 तो 3 निकल के आ जाएगा। तो बिंदु हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे, बिंदु हमें प्राप्त हो जाएंगे, x का मान 2 लिया है तो y का मान, x का मान 2 लिया है तो y का मान कितना आया है 3, ठीक है। अब ये इससे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल बना लेंगे एक, ठीक है। इस तरीके से ये x का मान है और ये y का मान है। x का मान जब हमें कितना निकला है 0 है तो y का मान कितना है 5 है। x का मान यहाँ पर 2 निकला है तो y का मान कितना है 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण किससे लिखेंगे, 2 से। अब द्वितीय समीकरण से देखिए, द्वितीय समीकरण हमें कितनी दी है, वो दी है हमें 2x प्लस के 2y बराबर 10। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 10 और माइनस का 2x। तो y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस के 2x और बटे 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x का कुछ भी मान ले सकते हैं। यहाँ से x बराबर हम कितना ले लें, x बराबर 0 ले लो पहले। x बराबर 0 लोगे तो y का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस का 2 गुणे 0 और बटे 2। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो y बराबर कितना मान आएगा 10 और माइनस का 0 और बटे 2। तो ये हो जाएगा 10 में 0 जाएगा तो 10 और बटे 2, भाग करोगे 2 पंजे 10 तो कितना आ जाएगा 5। y का मान कितना आ गया 5। तो हमें बिंदु कितने प्राप्त हो गए, यहाँ से देखिए हमें बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ से, ठीक है। बिंदु प्राप्त हो गया, x का मान कितना लिया है 0 तो y का मान कितना है 5, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब x बराबर कितना ले लेंगे, x बराबर ले लेते हैं 2 ले लो या 1 कुछ भी ले लो, चलो 2 ले लेते हैं या 1 ले लो। 1 लेने पर x का मान 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा 10 माइनस 2 गुणे 1 और बटे 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 एकन 2 और बटे 2। तो y यहाँ से निकल के आएगा, y का मान 10 में से 2 जाएगा तो 8 और बटे 2, तो बराबर 2 एकन 2, 2 चौक 8। तो y का मान कितना आ गया 4, y का मान 4। तो बिंदु हमें कितने प्राप्त होगा, यहाँ से बिंदु प्राप्त हो गए हमें, x का मान हमने 1 लिया है तो y का मान 4 आया है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से टेबल बना लेते हैं इसकी, ठीक है। ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो पहले बिंदु हमारे निकल के आए 0,5, x का मान 0 तो y का मान 5। दूसरा निकल के आया x का मान 1 है तो y का मान 4। देखिए यहाँ से हम लोग ग्राफीय निरूपण बनाते हैं तो इस तरीके से एक रेखा खींचते हैं, ये x अक्ष मानते हैं, इधर y अक्ष मानते हैं। और यहाँ पर हमने जो बिंदु लिए हैं यानी एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक बिंदु की दूरी है 1 सेंटीमीटर लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर दूरी पर हम रेखा का विभाजन कर लेते हैं, यानी 1 2 इस तरीके से इस पर काउंट कर लेते हैं। इधर होता है हमारा प्लस का होता है y, नीचे माइनस का y होता है। इधर x अक्ष प्लस का होता है, ये x अक्ष होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर केंद्र बिंदु होता है जिसका मूल बिंदु कहते हैं, इसके पॉइंट 0,0 होते हैं। सबसे पहली टेबल हमारा जो दी है उसमें पॉइंट दिया है x अक्ष पर 0 है तो x अक्ष माना ये होता है, इस पर 0 तो यहीं पर रहेंगे। y अक्ष का मान 5 दिया है, y अक्ष हमारा ये प्लस का ऊपर दिया होता है, ये प्लस का मान दिया है तो 5, तो 5 का हमारा ये दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर जो हम क्या करेंगे
इस पे हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। कि पहले बिंदु के निर्देशांक हमारे जो आ गए हैं वो 0,5 हैं। कितने हैं? 0,5। दूसरा ऐप हमने दिया है 2,5। कितना दिया है? 2,3। 2,3 तो एक्स अक्ष हमारा 2 अक्ष चलेंगे, तो 1 और 2 एक्स अक्ष पे चलेंगे 2, और वाई कितना है? 3, तो वाई अक्ष पे चलेंगे 1 2 3। तो यहाँ से चलेंगे इधर के लिए और यहाँ से चलेंगे इधर ऊपर के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये काटेगा लगभग ये काटेगा, ठीक है। तो ये बिंदु काटेगा, इसका नाम लिख देंगे, यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। इसका पॉइंट कितने हैं? 2,3, ठीक है। और इसके पॉइंट कितने निकल के आए थे? ये 0,5, ठीक है। 0,5 थे। इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं तो एक रेखा प्राप्त हो जाती है हमें इस तरीके से। अब दूसरे वाले हमें जो टेबल प्राप्त होती है उससे देखिए, दूसरी टेबल ये प्राप्त होती है एक्स का मान 0 है तो वाई का मान 5। तो एक्स का मान 0 ये है और वाई का मान कितना? 5 ही है, तो यही वाला बिंदु प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु हमें जो दिया है वो एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 4। एक्स का मान 1 ये है हमारा, 1 प्लस का, तो वाई का मान 4 हमारा ये है, ठीक है। तो इसकी तरफ से देखिए, ऊपर के लिए चलेंगे एक से इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगा और 22 और ये 4 से चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। इधर के लिए तो ये यहाँ पर काटेगा, ठीक है। ये जो काटा है यहाँ पर इस बिंदु को, यहाँ पर इसको पॉइंट दे देते हैं। ये वाला बिंदु जो निकल के आया इसके नाम कितना है? पॉइंट 1,4, क्योंकि एक्स का मान 1 है, वाई का मान 4। इसको और इसको जब मिलाएंगे, ठीक है, तो यही रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो ये रेखा तो प्राप्त होगी। तो ये जो दोनों, यानी पहले वाली जो रेखा के बिंदु थे तो ये और ये, दूसरी वाली रेखा के बिंदु ये और ये दोनों देखो एक ही रेखा पर तो मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसी रेखाएं आ रही हैं? संपाती रेखाएं आ रही हैं। और संपाती रेखाएं जब हमें प्राप्त हो रही हैं तो यहाँ से देखो एक ही रेखा पर कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं? 1 2 3 प्राप्त हो रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर और भी बिंदु प्राप्त हो सकते थे, तो इस तरीके से हमें कितने बिंदु प्राप्त हो जाएंगे? अनेक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो जब अनेक बिंदु प्राप्त होते हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल। और यही हमने लिखाया था कि जब ये रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं, और संपाती होती हैं तो इसमें कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। और अनेक हल होते हैं तो कैसे होते हैं? ये संगत होते हैं। कैसे होते हैं? रेखा युग्म संगत होते हैं, ठीक है। देखिए जब ये हमारे कैसे हो रहे हैं, ये एक ही रेखा पर तो मिल रहे हैं, तो हमने अभी बता चुके हैं कि ये कैसे हैं? एक ही रेखा पर, यानी संपाती हैं। और संपाती जब होते हैं तो इसमें अनेक बिंदु प्राप्त होते हैं। अनेक बिंदु प्राप्त हैं तो और इसमें कैसे? अनेक हल हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे हम लिखेंगे, क्योंकि रैखिक युग्म संपाती हैं, ठीक है, इसलिए रैखिक समीकरण के, इसलिए रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, ठीक है। ये लिख देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है x माइनस बाई बराबर 8 दिया है और 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है। ये दो समीकरण दिए हैं, तो इस प्रथम समीकरण दिए, प्रथम समीकरण से देखते हैं। प्रथम समीकरण देखिए, x माइनस के बाई बराबर 8 दिए। इसमें क्या करेंगे? x माइनस बाई माइनस के 8 बराबर 0 हो जाएगी। 8 को इधर ले आते हैं। अब इसकी हम तुलना कर देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तुलना कर देंगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा? 1, b1 का मान माइनस का 1 और c1 का मान माइनस के 8, ठीक है। इस हिसाब से ये द्वितीय समीकरण दी है। तो द्वितीय समीकरण से देखते हैं। द्वितीय समीकरण से देखेंगे तो कितनी दी है? 3x माइनस के 3y बराबर 16 दी है। 3x माइनस के 3y माइनस का 16 को तो ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसकी तुलना कर दोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से।
तुलना कर दोगे तो A2 का मान कितना हो जाएगा 3, B2 का मान -3 और C2 का मान -16। ठीक है, ये निकल के आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 का मान निकालेंगे। A1 का मान 1, A2 का मान 3। ठीक है, फिर B1/B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान -1, B2 का मान -3। इससे ये कैंसिल, तो 1/3। फिर C1/C2 का मान निकालेंगे। C1 का मान -8, C2 का मान -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 × 8, 8 दूनी 16, 1/2। ठीक है, तो देखिए A1/A2 और B1/B2 का मान तो बराबर आ रहा है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। जब इस तरीके से कंडीशन बनती है तो हमारे रेखायुग्म कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। और जब समांतर होते हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए रैखिक रेखा युग्म का कोई हल नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है, क्योंकि ये समांतर हैं। ठीक है, जब कोई हल नहीं होता है तो इसलिए क्या होता है, रैखिक समीकरण जो होती है, रैखिक समीकरण वो कैसी होती है, असंगत होती है। असंगत समीकरण युग्म असंगत है। कैसी है, असंगत है। जब असंगत है तो हमें इसे यहीं छोड़ना है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर संगत होती तो हम इसको क्या करते, ग्राफी विधि से हल करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 दिया है हमें कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, और आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, लंबाई जो कह रहे हैं वो चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है, तो x + 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं अर्ध परिमाप, बाग का जो अर्ध परिमाप है वो हमें दिया गया है 36 मीटर। कितना दिया है, 36 मीटर। देखिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है, ये हमें दिया है 36 मीटर। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या होता है, बाग, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है, लंबाई + चौड़ाई का योगफल होता है। ठीक है, और पूरा परिमाप निकालते हैं तो लंबाई + चौड़ाई का 2 गुना, यहाँ पर 2 लंबाई + चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप में कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। ठीक है, लंबाई हमने कितनी मानी है, x + 4 मानी है, और चौड़ाई हमने कितनी मानी है, x मानी है। ठीक है, इसका मान लगा दिया हमने यहाँ से। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो ये। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये x + 4 और प्लस का x बराबर हो गया हमें 36। यहाँ से हम मान निकाल देते हैं, तो ये x और x कितने हो गए, 2x और बराबर कितना हो गया, 36, और ये -4 इधर आ गए। ठीक है, तो ये 2x बराबर कितना हो गया, 32। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 32/2। 2 से भाग करेंगे तो 16 आएगा, तो x का मान कितना आ गया, 16। ठीक है, ये तो 16 आ गया। अब x का मान 16 आ गया, तो हमारे पास क्या निकालने हैं, बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई हमने कितनी मानी है, x, तो इसका मान कितना आ गया निकल के, चौड़ाई बराबर हमने मानी है x, तो x का मान कितना निकल गया, 16 मीटर। तो ये आ गई हमारी 16 मीटर। ठीक है,
या तो बराबर लिख सकते हो, ऐसे बराबर लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाओ, बराबर लिख दो एक्स। एक्स बराबर कितना होगा 16 मीटर, ठीक है। और आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई हमारी कितनी है एक्स प्लस 4, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है हमें 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 मीटर क्या हो गई हमारी, ये लंबाई हो गई, ठीक है। 20 मीटर लंबाई हो गई, 16 मीटर चौड़ाई हो गई। ये इसका आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन 6। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहले को पॉइंट दिया गया है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, दूसरा पॉइंट दिया है समांतर रेखाएं हों, तीसरा पॉइंट दिया है संपाती रेखाएं हों। यानी पहला लिखना है कि जैसे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा लिखना है समांतर जैसी रेखाएं हों, तीसरा संपाती जैसी रेखाएं हों, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए हमें छठा क्वेश्चन दिया गया है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है, दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, पहला पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है समांतर रेखाएं हो, तीसरा पॉइंट दिया है संपाती रेखाएं हो, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट दिया है हमें कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं तब होती हैं जब हमारा a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इसकी जो रेखा जो दी है हमें, ठीक है, इस रेखा का रैखिक समीकरण युग्म जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म ये जब निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है ये हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 3x प्लस का 2y माइनस के 7 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर देखो a1/a2 का मान 2/3 है और b1/b2 का मान कितना हो रहा है 3/2 हो रहा है, तो क्या बराबर हो रहा है, नहीं। तो ऐसी कंडीशन बननी चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है, तब ये प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है समांतर रेखाएं हो, कैसी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं कब होती हैं, ठीक है, जब हमारा a1/a2 का मान b1/b2 के तो बराबर होता है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, इसमें देखो a1/a2 तो बराबर होता है, b1/b2 भी बराबर होता है, लेकिन डज नॉट c1/c2 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस के 3y और माइनस के 9 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें क्या देखो a1/a2, a1 का मान 2 है और a2 का मान भी कितना है 2, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका 2 और 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अनुपात, ठीक है। ऐसे ही b1/b2 का मान कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको और भी लिख सकते हैं, तरीका कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर हम क्या कर सकते थे 2x लिखा है, इसको लिख सकते थे 4x, कितना लिख सकते थे 4x, इसको 4x लिख लो, और ये जो 3x लिखा है इसको लिख लो 6x, कितना लिख लो 6x, 6/6। अब भी देखो इसको हो जाएगा क्योंकि ये 2 है, ये कितना है 4, a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है 4, तो 2/4 का हो जाएगा मान 1/2। ऐसे ही 3/6 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो ये a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये माइनस का 8/9 इसका 8/9 हो जाएगा, तो c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें दिया है कि कैसी हो संपाती हूँ, समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। और समपाती रेखाएं कब होती हैं, जब हमारा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, ठीक है, तब हमारी रेखाएं समपाती होती हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे लिखेंगे, रैखिक
समीकरण युग्म, ठीक है। इसमें तीनों कंडीशन बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x प्लस का 6y माइनस के 16 बराबर 0, ठीक है। देखिए इसको हम बनाएंगे तो a1 का मान कितना है 2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, तो 1/2 हो जाएगा। b1 का मान 3 और b2 का मान कितना है 6, तो 1/2 इसका मान आ जाएगा। c1 का मान कितना है 8 माइनस का, और c2 का मान माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1/2 यानी 1/2 आ रहा है सभी का मान। तो ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो जाएंगे, तो ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है। यही इसमें हमें दिखाना था। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए हमें दो समीकरण दिए हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण से एक मान लेंगे, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर यानी 2y प्लस के 12 माइनस के 12 बराबर 0 समीकरण से 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो इस ग्राफ से पहले हम क्या करेंगे, इसका बिंदु निकाल लेते हैं। यानी तो सबसे पहले समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से देखेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो यहाँ से बाई का मान निकालेंगे, बाई उधर भेज दो तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर बाई, तो यहाँ से बाई बराबर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर रख लो 0, पहले लेने पर 0 ले लोगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस का 1 यानी कि 1, बाई का मान 1 आ जाएगा। तो बिंदु हमें कितने प्राप्त होगा, यहाँ से बिंदु प्राप्त हो गया, x का मान 0 लिया है तो बाई का मान 1, ठीक है। फिर x बराबर कितना ले लेंगे, x बराबर ले लो 1 ले लो, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 यानी कि 2, तो बाई का मान 2 हो जाएगा। तो बिंदु कितने प्राप्त हो गए हमें, यहाँ से ये हो गया, x का मान 1 लिया तो बाई का मान 2, ठीक है। यहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं, ये x है और ये बाई है। x का मान पहले हमने कितना, बिंदु कितने आए 0 है तो बाई का मान 1, दूसरे वाले बिंदु में x का मान 1 है तो बाई का मान 2, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमें दिए 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर रहने दीजिए, ये उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 12 और माइनस का हो जाएगा 3x, 12x प्लस के हो जाएंगे ये 12 और 3x हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 माइनस का 3x और बटे 2। यहाँ पर x का मान ले लीजिए कुछ भी, x बराबर पहले कितना ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस का 3 गुणे 0 और बटे 2, ठीक है। तो y का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ से देखिए y का मान हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 12 माइनस का 0 बटे 2, तो 12 में 0 जाएगा तो 12 बटे 2 और 2 छंग 12, y का मान आ गया 6। तो हमें बिंदु कितने प्राप्त होगा, यहाँ से बिंदु प्राप्त हो गया, x का मान 0 है तो y का मान 6। अब x बराबर कितना रख लें, x बराबर हम यहाँ पर रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, 2 लेने पर तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 माइनस का 3 गुणे 2 और बटे 2, तो 12 माइनस का 3 दूनी 6 बटे 2, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बटे 2, 2 एकन 2, 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो बिंदु हमें कितने प्राप्त हो गए, यहाँ से बिंदु हमें प्राप्त हो गए 2, 3। यहाँ से हम टेबल बना लेंगे एक, और टेबल बनाएंगे तो वो किस तरीके से, ये देखिए ये बन जाएगी हमारी, ये x का मान है और ये y का मान। x का मान हमारा पहला कितना आया है 0 है तो y का मान 6, फिर x का मान 2 है तो y का मान 3, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमें जो टेबल हमने बनाई है उसमें x
का बिंदु अगर जीरो है तो बाई का मान कितना है, एक है। एक्स का मान ही जीरो है तो बाई का मान एक। तो एक्स हमारा ये एक्स होता है, बाई ये एक्स होता है। एक्स का मान जीरो यानी केंद्र जीरो, मूल बिंदु जीरो का मान जीरो होता है। तो ये एक्स का मान जीरो है तो बाई का मान कितना, एक। तो ये बाई का मान एक हो गया, ठीक है। तो ये आ गया ये वाला बिंदु। दूसरा एक्स का मान एक है तो बाई का मान दो। एक्स का मान एक है तो बाई का मान दो। तो इस तरीके से इधर चलेंगे और इधर से इधर चलेंगे खड़े में। तो ये आ गया इसका बिंदु, ठीक है। ये आ गया है, ये इसको ये यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसके पॉइंट कितने हो गए यहाँ पर, इसके पॉइंट हो गए जीरो कामा एक, और इसके पॉइंट कितने हो गए, एक कामा दो, एक कामा दो, ठीक है। इसको हम खींच देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा वाला जो हमें टेबल दी है वो दी है एक्स का मान जीरो तो बाई का मान छः है। एक्स का मान जीरो है तो बाई का मान कितना है, छः। तो छः ये आया। तो ये हो गया एक्स का मान जीरो, बाई का मान छः। दूसरा दिया है एक्स का मान दो तो बाई का मान तीन। एक्स का मान दो ये है तो बाई का मान तीन ही है, ठीक है। इधर देखिए, तीन से चलेंगे और इधर दो से चलेंगे, इधर दो से चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इधर तीन से चलेंगे। तो हमारा ये कटान बिंदु यहाँ काट रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर। इसके पॉइंट के बिंदु कितने हैं, ये है एक्स का मान दो तो बाई का मान तीन, ठीक है। इसको और इसको मिलाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दें, इस बिंदु को और इस बिंदु को। तो ये देखिए इस तरीके से ये काटेगी इसको, और ये जब काटेगी इसको तो इधर इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। एक्स अक्ष को तो ये कितने पे काट रही है यहाँ पर देखो, इसको मिला देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, ये हो जाएगा चार, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमारा ये तो एक हमारा एक रेखा तो ये मिली हमें, एक रेखा ये मिली। तो ये कटान बिंदु आ रहा है। इस कटान बिंदु का नाम रख देते हैं कितना, ये पी। क्या रख देंगे, पी। और ये जो एक कटान बिंदु है ये एक्स अक्ष को काट रही है ये रेखा, ये कटान बिंदु, इसका नाम रख देंगे ए। और ये एक्स अक्ष, इसी एक्स अक्ष को ये वाली रेखा काट रही है, इसका नाम यहाँ रख देते हैं बी, ठीक है। तो एक तो ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, इसका नाम हो गया पी। एक ये एक्स अक्ष को काट रही है इस वाले को, तो इसका नाम ये हो गया। एक रेखा ये जो इस एक्स अक्ष को काट रही है यहाँ पर, ये इसका नाम हो गया बी। इनके बिंदु निकालने हैं हमें, ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक तो हमारे देखो कितने आ गए, ये हमारा कितना लिया था हमने यहाँ पर देखो, ये एक्स अक्ष, इस पर एक्स अक्ष पर डालेंगे तो दो आ जाए, और बाई अक्ष पर इस पर लंब डालेंगे तो तीन। इसके पॉइंट के बिंदु आ गए हमारे ये पी के दो कामा तीन, ठीक है। अब आई बात ए के। ए के देखो कितने निकालेंगे, ये के में देखो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हमें कितना बड़े हैं, माइनस का एक, कितना बड़े हैं, माइनस का एक। और बाई अक्ष कितना बड़े हैं, बाई अक्ष बिल्कुल भी नहीं बड़े हैं, ठीक है। तो बाई अक्ष कितना हो जाएगा, जीरो। तो माइनस का एक का जीरो हो गया। ऐसे बी के पॉइंट निकालेंगे तो एक्स अक्ष में कितना बड़े हैं, चार। तो एक्स तो हो गया चार, और बाई कितना बड़े हैं, बिल्कुल नहीं बड़े, तो इसका हो गया जीरो, ठीक है। तो इनके निर्देशांक, और फिर इसमें कह रहे हैं कि जो इसको छायांकित कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित। तो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करेंगे तो जो यहाँ से लेके ये वाला जो भाग बनने आया ये बिट्टा, ठीक है, ये भाग त्रिभुज का बनने आया है। तो इसको छायांकित करेंगे तो इस तरीके से छायांकित कर सकते हैं, ठीक है। इसको लाइन से खींच सकते हैं आप लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये छायांकित भाग हो गया हमारा, ठीक है। ये जो लाइनिंग खींच रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से भी इसमें खींच दो तो तुम लोगों को ये क्लियर दिखाई हो जाएगा।
ये जो हमारा जो बनने आया ये छायांकित भाग, ठीक है, ये छायांकित भाग हो गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया। और इसके पॉइंट कितने हो गए, तो पॉइंट अपने लिखना चाहो तो निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो निर्देशांक लिखना चाहेंगे तो ये हो गए निर्देशांक। ये पहला बिंदु P आया या A, शीर्ष बिंदु कितना A का कितने हो गए, शीर्ष निर्देशांक लिख दो, शीर्षों के निर्देशांक A के कितने हो गए, देखो A के निर्देशांक हो गए हमारे -1,0, फिर कितना है B के निर्देशांक कितने हो गए 4,0, ठीक है, 4,0। और P के निर्देशांक कितने हो गए, ये P बिंदु माना है इनमें से, इसके हो गए 2,3। P के कितने हो गए 2,3, तो ये इसके निर्देशांक आ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा।